प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जीवते परमेश्वर की जीवती कलीसिया अगर जीवती ही नजर आए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और परमेश्वर को ही। तो आप अपने बातों को अगर कुछ जवाब देना चाहते हैं तो पूछा गया है तो जरूर दें, बिना पूछे ना दें तो चलेगा। तो जब पूछा जाता है तो तब जरूर दें जवाब। और खुदावंद के नाम से जो बातें परमेश्वर ने आपको सिखाई हैं उसके बीच में से आप जरूर बोल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं सिखाया अभी तक और 4-4, 5-5 साल तक हम परमेश्वर में आगे हो गए हैं तो वो भी एक स्थिति है, ओके है, कोई बात नहीं। कहीं से तो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज सोचें कि आज वो स्टार्टिंग का पॉइंट हो जाए। हाँ, आज वो स्टार्टिंग का पॉइंट हो जाए कि आज हमने परमेश्वर के नाम से शुरुआत करनी है ना। क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तो मैं आपके पीछे पड़ा ही रहूँगा। मेरा कार्य यही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली बार हमने प्रेरितों के काम के बीच में से पढ़ा और जाना कि पवित्र आत्मा हमारे साथ क्या क्या करता है और बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। घर पर जाकर किस किस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करी? किसी ने प्रार्थना करी कि मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर रोज भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। हाँ, पवित्र आत्मा के बिना हम बहुत सी चीजें नहीं कर सकते जो कि परमेश्वर के अनुसार हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे तो वचनों पे चल नहीं पाओगे जैसे परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, वचनों से भरने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी। और जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। कोई कह दे कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और फल नजर ही ना आए तो क्या वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? बताएं। हाँ, तो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते तो हमारे बीच में वो फल भी नजर आते, है ना, और सामर्थ्य नजर आती। हमारी प्रार्थनाओं में वो ताकत नजर आती। हमारी विनतियां अब वो नहीं रह जाती कि प्रभु मेरे पास ये हो गया, वो हो गया, और इससे थोड़ा और आगे हम बढ़ चुके होते हैं, जो कि परमेश्वर के साथ एक नया आत्मिक संबंध बनाने की हम प्रार्थनाएं शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू हमारे लिए ये कर, वो कर, ताकि हम आत्मिक उन्नति कर सकें, ना। तब हमारी आत्मा करने का स्तर बढ़ चुका होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से हालेलुया। तो आज का शीर्षक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रेरितों के काम के बीच में से ही हम आगे पढ़ रहे हैं और हम तीसरे चैप्टर में चले गए हैं और तीसरे चैप्टर के आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बीच में से हम उसको शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता, जो कि इसकी हेडलाइन है व्हाट, यानी कि परमेश्वर में मुझ में क्या है कि जो मैं दूसरों को दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट इज इन इट इन मी दैट आई कैन शेयर इन टू अदर्स। या आसानी में कहेंगे व्हाट डू आई हैव, मेरे अंदर क्या है। मेरे प्रियो, मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर ने जब आपको बचाया, कितने लोग विश्वास करते हैं कि बहुत सी चीजों से भरा, शांति से भरा, शक्ति से भरा, आनंद से भरा। अब जानने की जरूरत है कि जब ये चीजों से मुझे भर दिया परमेश्वर ने, इसका फायदा किसको है? हाँ, सबसे पहला फायदा किसको है? मी, और फिर अदर्स, मुझे है और दूसरों को भी है उसका फायदा। तो ये जानने की जरूरत है
कि क्या वो कोई ऐसी चीज है जो कि मसीह में आने से पहले मेरे अंदर नहीं थी और अब है, जिस कारण मुझे तो फायदा हो ही रहा है लेकिन दूसरों को भी फायदा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसी चीज है मेरे अंदर जो कि मुझको फायदा पहुंचा रही है? आपको फायदा पहुंचाना यानी कि आपको, मैं तो कहूंगा कि परमेश्वर से और क्लोजली आप बढ़ रहे हैं। बहुत सी चीजों पर जो कि दुष्ट की थी अब आप अधिकार रख पा रहे हैं, जैसे कि एंगर, गुस्सा, हेट्रेड, नफरत, ईर्ष्या, ऐसी बहुत सी चीजों पर आप अधिकार रख पा रहे हैं और दर्शाते भी हैं। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता। बिना फलों के पेड़ है कोई? एक पेड़ के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया है, उसको भूख लगी थी, अंजीर का पेड़, और उसके पास गया और देखा कि उसके ऊपर कोई फल ही नहीं था। तो जब फल नहीं था तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आज से तेरे ऊपर कोई फल ही ना लगे। क्या आप चाहते कि परमेश्वर ऐसा हमें बोल दे? परमेश्वर तो एक बड़ी जड़ है जिसके साथ हम ब्रांचेस हैं ना, हम जुड़े हुए हैं। सच्ची दाखलता है वो जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, और अगर जुड़े हुए तो फल होना आवश्यक है, जरूरी है। और फल नहीं है तो जब फल नहीं होता तो क्या करता है परमेश्वर? मैंने एक अभी एग्जाम्पल दिया है ना, तो कहता है कि जा, आज के बाद तेरे ऊपर कोई भी फल ना लगे। मेरे प्रियो, ऐसी अवस्था हमारे जीवन में ना आए, इस कारण क्या करना पड़ेगा? डेली प्रार्थनाओं के बीच में पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर, ये कहना पड़ेगा। हाँ, ये पॉइंट लिख लें प्लीज आप, कि मैंने परमेश्वर को डेली बोलना है कि परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि तेरे फल मुझ में नजर आ सकें। क्योंकि तेरे फल अगर मुझ में नजर नहीं आएंगे तो वो पेड़ किस काम का जिसमें फल ही नहीं है? वो पेड़ किस काम का जिसमें फल ही नहीं है ना? बहुत अच्छी बातें बोल रहा हूं ना मैं, शायद बहुत अच्छी नहीं, लेकिन वैसी बातें जो कि परमेश्वर में आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा पुश कर दें कि वाकई ही क्या मैंने ऐसा कभी सोचा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कि मैं दूसरों को दे सकता? परमेश्वर वाला, क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं जो दूसरों को दे सकता? मेरे प्रियो, अगर आप दूसरों को दे सकते तो हम आज या हर हफ्ते कम से कम एक व्यक्ति को तो परमेश्वर का वचन बताते और कहते कि परमेश्वर के भवन में हम चलें। आज तक किसने करा ऐसा? कि हम परमेश्वर के वचन को बताकर यह कह सकें कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना है। मेरे प्रियो, जब न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो ना, जो पुराने क्रिश्चियंस हो, मैं शुक्र करता हूं कि आज नए लोग नहीं आए और बहुत पुराने लोग ही हैं, जिनको कम से कम 1 साल से ऊपर तो हैं ही आप लोग, है ना? सारे लोग 1 साल से ऊपर हैं परमेश्वर में। हाँ, आपकी उम्र 1 साल से ऊपर है। हाँ, परमेश्वर में आपकी उम्र 1 साल से ऊपर है, 2 साल से ऊपर है, 3 साल से ऊपर है। हाँ, तो मैं विश्वास करता कि दूध पिलाना बंद कर दिया जाए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बता रहा था मैं? कि जब हम परमेश्वर में हैं तो फल पाए जाएंगे, और वो फल हमारे बीच में नजर भी आएंगे। मैं पूछ रहा था, करमजीत ने मिस कर दिया, कि अब तक हमने कितने लोगों ने ये सोचा कि हम परमेश्वर का वचन किसी को सुनाएं और उनको हम
परमेश्वर में खींचें और कहें कि हाँ परमेश्वर के भवन में जाना है? मैंने बताया भी है जी, काफी लोगों ने बताया है, बहुत अच्छी बात है और बताना भी है, लेकिन वहीं पे ही हम छोड़ नहीं सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रूह बचाता है वो वाइज होता है, वो बुद्धिमान माना गया है। अगर हमने पूरी जिंदगी 5, 10, 20 साल परमेश्वर में होकर एक भी व्यक्ति को परमेश्वर की भवन की ओर गाइड नहीं किया तो कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है जो कि हमारे अंदर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, तो ये भी एक टास्क लेके चले आप। मैं टास्क दे रहा हूँ आज सभी लोगों को, पुराने लोगों को। कौन सा महीना चढ़ गया? अप्रैल चढ़ गया। कितने महीने बीत चुके हैं? मई चढ़ जाना है कल से। हाँ, तो 4 महीने बीत चुके हैं, 5वां महीना शुरू होने वाला है। तो अगर अभी तक नहीं करा तो कम से कम आप ये सोचें कि मैं 10 लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आऊंगा। प्रचार सुनाएंगे तभी लेकर आओगे। कर पाओगे कि ज्यादा है? एक आदमी वही बहुत है पास्टर जी। मैं कह एक आदमी वही बहुत है। एक की इच्छा रखोगे तो 0 आएंगे, 100 की इच्छा रखोगे तो 10 आएंगे। ये कैलकुलेशन है मैनेजमेंट की। 1000 की इच्छा रखोगे तो 100 आएंगे। जो मार्केटिंग वाले हैं, जो सेल्स वाले हैं, वो जानते हैं कि अगर हम 1000 को अप्रोच करेंगे तो 100 सोच सकते हैं कि वो सोचना शुरू करें प्रभु के बीच में, और उसमें से शायद 10 प्रभु में सरगर्म होकर बढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर एक ही की इच्छा रखेंगे तो पूरा साल है, 365 दिन है। कितने दिन है? 365 डेज, 24 आवर्स, 24 घंटे। ये 365 दिन 24 घंटे, हर एक दिन में 24 घंटे हैं। 365 को 24 से अगर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाता? हाँ, कितने आवर्स हो गए हमारे पास? मिनट्स और सेकंड्स कितने हो गए? हजारों लाखों, है ना। और उसके बीच में हमने कम से कम 10 का टारगेट तो रखें कि जो कि परमेश्वर के भवन में हम लाने की बात कर चुके हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी एंगर में, अपनी ईर्ष्या में, अपनी नफरत में आपस में ही उलझे हुए हैं, या अपने पारिवारिक प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। इस बात से खुशी 2 लोगों को होती है कि 1 लोग को होती है? किसको खुशी होती है इसमें? एक को होती है। कौन है वो? जो संसार का है। जो संसार का है वो संसार में ही रह जाएगा। जो आत्मा से बचाए गए हैं वो आत्मिक परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, जो कि कहता कि मेरे परस्तगार रूह और सच्चाई से मेरी हमदो परस्तिश करें। मेरे प्रियो, अगर आज लोगों को मैं आप लोगों को जगा देना चाहता कि 10 लोग बहुत बड़ी गिनती नहीं है। 365 दिन में 12 महीने होते हैं, मतलब 1 महीने में कम से कम आपने 1 व्यक्ति को जीत लिया। 10 लोगों को बताएंगे तो 1 व्यक्ति तो आएगा ही। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 365 दिनों में एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन आज ये भी लिख लें कि हमने कम से कम इतने व्यक्तियों को परमेश्वर का वचन सुनाकर संगति में लेकर आना है। सुनाया और वही बीज बोया और वो झाड़ियों में चले गया, या कांटों में चले गया, या चट्टान पे ही रह गया, पनप ही नहीं पाया, तो उसका कोई फायदा? फल लाना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे खुद और फिर दूसरों को। परमेश्वर कहता, वचन क्या कहता? यहूदा, समरिया, फिर संसार के छोर छोर तक। जब हम बच जाते तो वो हमारा पहला कदम होता रिपेंटेंस का। रिपेंटेंस का हमारा पहला कदम होता। दूसरा कदम हमारा बैप्टिज्म का होता। तीसरा कदम हमारा पाक रूह को पाने का होता।
फिर होली स्पिरिट, इसके बाद यहूदा, समरिया और संसार के छोर तक, मतलब ये कुछ अपने आप को हम टारगेट देंगे तभी अचीव कर पाएंगे, है ना। कंपनीज में अगर टारगेट ना हो तो क्या होता है, कोई अचीवमेंट नहीं होती। और जब फिर टारगेट अचीव कर लेते हैं तो अवार्ड भी मिलता है। और यहां पे सोचो अवार्ड देने वाला कौन है, स्वर्ग सिंहासनों पर बैठा हुआ परमेश्वर, है ना। शायद पास्टर आपको उतना बड़ा अवार्ड ना दे पाए, लेकिन जो स्वर्ग सिंहासनों पर बैठा हुआ परमेश्वर है वो आपको बहुत बड़ा अवार्ड दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, काम काज सबने ही करना है, उसके अलावा क्या कर रहे हैं? क्या जो बीमारी के लिए प्रार्थना मैं 10 साल पहले जब प्रभु में आई थी, उसके लिए मैं प्रार्थना आज करवाती थी, आज भी उसी के लिए करवा रही हूं क्या? कि कुछ बदला है? कि क्या कुछ बदला है? अगर कुछ बदला है तो मैं कहूंगा कि वाकई ही आत्मिक स्तर पर आप 1-2 कदम आगे बढ़ गए। ये बदलना कोई आसान नहीं होता, लेकिन बदलना जरूरी है। परमेश्वर के साथ हो पाएगा, परमेश्वर की पाक रूह, परमेश्वर की आत्मा के साथ ही हो पाएगा। आइए प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना के समय वो मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को, किसको? कब से है लंगड़ा? जन्म से लंगड़ा है, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांग सके, है ना। ये कार्य था लोगों का क्या कार्य था? एक भिखारी को उठा के वहां पे रख देना जहां पर वो भीख मांग सके, जन्म से लंगड़े। आज हमारी अवस्था ये है क्या कि कोई जन्म से अंधा है, लंगड़ा है, पाप में है, उसको वहीं पे उठा के वहीं पे रख देना, चलता रहे भाई, ऐसी जीवन चली जाएगा। आर वी मेकिंग एनी डिफरेंस? मेरे पास क्या है ऐसा जो कि मैं किसी और को दे सकता? आज का शीर्षक यही है, मेरे पास क्या ऐसा है जो कि मैं दूसरे को दे सकता। इन लोगों के पास क्या था कि ये जन्म के अंधे को, जन्म के लंगड़े को उठाकर, जो खूबसूरत यहाँ की सुंदर कहलाता है, उस जगह पर उस मंदिर के सामने लाकर रख देते थे। इनके पास और कुछ नहीं था, ये यही कर पाते थे। इनके पास और कुछ नहीं था, इसलिए ये यही करते थे। ये भी बहुत बड़ा कार्य, कई लोग ये भी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, अब ये लंगड़ा है ना जो जन्म से, इसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर की ओर जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, उनसे भी भीख मांगी, क्योंकि उसका काम भीख मांगना ही था। इसी कारण बहुत से लोगों ने उनको वहां पे बिठा दिया था मंदिर के सामने, है ना। क्योंकि मंदिर के बाहर जो होते हैं ना, थोड़ा सा दिल नरम करके आए होते लोग, पर दुआ प्रार्थना करने आए होते ना लोग, तो दिल नरम होता। संडे वाले दिन थोड़ा सा दिल नरम होता, बाकी 6 दिन तो कुछ भी करेंगे। आज तो यहाँ पे रख दिया है एक भिखारी को, जिसको एक ऐसी जगह पे रखा है। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बड़ा काम करा है कि ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे इसको भीख तो मिले, बाकी जगह शायद ना मिले। यहाँ पे दिल नरम करके लोग आए होते, अच्छा बनना चाहते लोग, तो भीख देंगे कम से कम इसको, तो यहाँ पे बिठाते हैं इसको। प्रेज लॉर्ड। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अब ऐसे ऐसे भिखारी सोचो मांगी जा रहा है,
इधर उधर देखी जा रहा है, जो आ रहा है औरों को भी देख रहा है, एक से मांग रहा है, दूसरी की ओर चेष्टा लगाई हुई है कि हाँ उससे भी मांगूंगा, ऐसे ऐसे। उन्होंने सारी उधर इधर की फोकस उसका हटा के, पहले आपने उन व्यक्तियों का फोकस हटाकर, टोटल फोकस हटाकर किसकी ओर करना है? इधर देखिए, यहां देखिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। नहीं तो क्या होगा? आधे अधूरे मन से सुनेगा, वो बात भी नहीं सुन पाएगा। तो उसको क्या बोला? इधर देख। तो भीख तो मांग रहा है अलग अलग जगह से, और ये उम्मीद भी रखे हुए है, लेकिन आज तू इधर देख, यहां देख क्या है, क्या करा उसके बाद। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, है ना। और उसने कुछ पाने की चेष्टा से कि ये मुझे देखने के लिए कह रहे, शायद कुछ बहुत बड़ा देने लगे मुझे, है ना। मैं सबकी ओर देख के थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने कहा, क्या सोचा है कि शायद मुझे कुछ बड़ा दे दे, इसलिए इन्होंने कहा कि इधर देख। हाँ, तब पतरस ने कहा, किसने कहा है यह? मेरे प्रियो, ये वही पतरस है जो कि एक समय पर जब परमेश्वर यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये 3 बार मेरा इनकार करेगा, और उसने किया भी, और उसने कहा था नहीं, मैं परमेश्वर ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी किया। जो कि परमेश्वर जब गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, जब चेलों को प्रार्थना करने के लिए कहा गया था, तो वो सोई जा रहे थे। कहते कि कब तक तुम ऐसा करते रहोगे, मैं कब तक तुम्हारे साथ हूं। प्रार्थना करने के लिए बोला, लेकिन सो रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए बोला, मैं सो गए हैं। और फिर उसने क्या कहा? आखिर वो घड़ी आ ही पहुंची है अब। और वो पतरस जो कि 3 बार इनकार करता था पवित्र आत्मा पाने से पहले, पवित्र आत्मा पाने से पहले, जो इतनी सामर्थ्य नहीं रखता था कि बोल्डली परमेश्वर के बारे में कुछ भी बात कर सके। इसके दूसरे अध्याय में जो हमने पढ़ा था कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरी और आग सी की लपटें उनके ऊपर उतरी, तो तब पतरस ही उनके बीच में से खड़े होकर बहुत से लोगों को परमेश्वर के बारे में प्रचार करने लगा, और पहली ही बार 3000 लोग। ये वही पतरस है। 3000 लोग परमेश्वर के पास आ गए। इसका मतलब सुन तो ज्यादा लोग रहे होंगे। प्रेज लॉर्ड। जब 3000 लोग तो परमेश्वर के झुंड में मिल गए, लेकिन सुन तो ज्यादा लोग रहे होंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 को सुनाओगे तो 100 आएंगे, 100 को सुनाओगे तो 10 आओगे, 10 को सुनाओगे तो 1 आधा आएगा। तो किस हिसाब से उन्होंने सुनाना शुरू करा होगा परमेश्वर के वचन को, उस सामर्थ्य से भरकर। क्योंकि जब तुम पर सामर्थ्य आएगा तो तुम यहूदा, सामरिया और संसार के छोर छोर तक परमेश्वर के प्रचार को करना नहीं छोड़ोगे। क्योंकि अब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर आ गई है ना, वो आपको बैठने नहीं दे रही है। कई लोग सो जाते चर्च में आके, उनमें सामर्थ्य भरी होती ना बहुत ज्यादा। और कई लोग ऐसी भूमि पे पास्टर साहब का बीज गिरता कि आज मेरे लिए यही मेरा वचन था, आज ये वचन मेरे लिए था, आज ये वचन मेरे लिए था। और चर्च से निकलते ही वो ढूंढने लग जाते हैं कि किसके साथ मैं अपनी गवाही को बांटूं, किसके साथ मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं, किसको मैं ये बता पाऊं कि यहोवा परमेश्वर जो कि मेरा है वो आपका भी हो सकता है। प्रेज लॉर्ड। अब तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। प्रेज लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा उसको? जन्म से लंगड़े बंदे को, कि सोना और चांदी मेरे पास है नहीं। मेरे प्रियो, सोना और चांदी अगर दे देते तो लंगड़ा लंगड़ा ही रहता ना। प्रेज द लॉर्ड।
लंगड़े ने फिर भी लंगड़ा ही रहना था अगर सोना और चांदी भी दे देते, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? सोना और चांदी मेरे पास नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझको देता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हमारे ट्रायून गॉड का जो नाम हमको दिया गया वो सब नामों से ऊंचा नाम, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है, जो कि स्वर्ग राज में एंट्री करने के लिए मैंने क्या बताया कि हमारा वीजा, हमारा पासपोर्ट है। उसके बिना स्वर्ग राज में एंट्री हमारी होती नहीं। लेकिन जब हम मांग लेते कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो तब क्या होता? तो बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में हो जाते। हमारे जीवन में होंगे तब हम बाकियों को बता पाएंगे। हमारे जीवन में ही नहीं अगर हो पा रहे तो बाकियों को क्या बताओगे? आपके जीवन में आपके बिना नहीं हो सकते। यानी कि पादरी प्रार्थना करता रहे और आप कुछ भी ना करो तो आपके जीवन में कार्य हो जाएगा। ऐसा हुआ कभी? पादरी प्रार्थना करेगा लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। डिसीजन आपने लेना है, निर्णय आपने लेना है। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे देता हूं। यीशु के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो एकदम से उठकर चलने लगा। क्या लिखा है आगे? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा करता था, भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। मेरे प्रियो, अचंभित और चकित करने वाली घटना अगर आपके जीवन में हुई होगी तो आप इस बात का स्रोत बन जाएंगे कि दूसरे के जीवन में भी वो अचंभित घटना हो जाए। लेकिन हमारे जीवन में ही जब कुछ नहीं हुआ तो हम नहीं बता पाएंगे किसी को। इसलिए आपके खुद के जीवन में होना जरूरी है। प्रेयर पॉइंट एक और दे रहा हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में अचंभित कार्य कर। परमेश्वर मेरे जीवन में अचंभित कार्य कर, क्योंकि जो अचंभित कार्य होगा ना तो फिर आप दूसरों को भी बता पाएंगे कि ये अचंभित कार्य मेरे जीवन में हुआ तो तेरे जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर भेदभाव रखने वाला परमेश्वर नहीं है। गोरे काले या अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग परमेश्वर नहीं जानता। परमेश्वर सिर्फ एक बात को जानता है, कौन परमेश्वर के साथ चलने वाला अच्छा व्यक्ति है और कौन बुरा व्यक्ति है। यह धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाए। जो बनाता है वो उसी में लड़ लुड़ के नष्ट होते जा रहे हैं, यहीं पे रह जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के पास पहुंचेगा वो परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति, एक औरत, एक स्त्री जो कि परमेश्वर के अनुसार उसके नियम की पालना करते हुए उसके अनुसार चलना चाहता। जो नहीं चलेगा, जो नहीं चलता वो परमेश्वर के लिए बुरा है, पाप में है। जो चलता है वो परमेश्वर की ओर है और कोई धर्म नहीं है। प्रेज लॉर्ड। मैंने पूछा कि आपके पास आज क्या है जो कि आप दूसरे को दे सकते हो? सोना है, चांदी है, पैसे हैं, गाड़ी है जिसमें बिठा के कहीं पे ले जा सकते हो, या कुछ और है जो कि इन सब से ऊपर? पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ थी। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया, समरिया और संसार के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही एक गवाह देता है। एक मुर्दा कभी गवाही देते हुए सुना? आप मुर्दे हैं कि जिंदा हैं? गवाही देते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से शब्द मैं बहुत डायरेक्ट कह जाता हूं,
मेरी ये प्रॉब्लम कह लो या अच्छाई कह लो। गवाह हैं तो गवाही देंगे, गवाह नहीं तो गवाही नहीं देंगे, क्योंकि गवाही पैदा ही नहीं हुई अभी तक हमारे जीवन में। गवाही पैदा नहीं हुई तो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलने का आपको क्या अलग हुआ है? क्या ऐसा अलग हुआ है मेरे साथ की जो कि मैं दूसरों को बता पा रहा हूं? उसके बाद ये रिपेंटेंस का, बैप्टिज्म का, पवित्र आत्मा का कार्य आएगा। पहले मेरे साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा क्या कर दिया जो कि मैं दूसरे को बता सकता हूं? अगर मैं बताऊं तो मैं बता सकता हूं ऐसी अनेक गवाहियां कि मेरे ये सारे, मैं दोबारा बताऊंगा, सारे जोड़ दर्द किया करते थे, सूजा करते थे। मैं करवट बदलते हुए भी ऐसी कर्राहट जैसी दर्द निकलती थी कि मैं परमेश्वर को कहता था कि मुझे उठा ले, क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। इस कारण मैं अपने नाना नानी के साथ रहा और मैंने कहा कि परमेश्वर इन बूढ़े लोगों को क्यों तू तकलीफ दे रहा है, मुझे उठा ले। लेकिन जब मेरी नानी अलग अलग जगह पर दवाइयों के लिए, टेस्टों के लिए लेके जाते, जहां जहां लेके जाते, नए टेस्ट, नई दवाइयां, और ठीक फिर भी नहीं, थोड़ी देर के लिए आराम, फिर उसके बाद फिर वैसे के वैसा। लेकिन जब प्रार्थनाएं शुरू हुई तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा कार्य कर दिया। फिर परमेश्वर ने मुझे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग बजाने का टैलेंट दिया, ड्रम सेट, कॉन्गो, बोंगो, ऐसी अलग अलग चीज़ें बजाने का मौका दिया परमेश्वर ने। हर दिन परमेश्वर एक नई गवाही देता है। आज भी जिस भी जगह पर मैं अटक जाता हूं, वहां पे मुझे परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर मैं गवाही, उस बात को गवाही में तब्दील करने में योगदान आपका भी होगा। एक शराबी कहे कि मैंने शराब छोड़ना चाहता और ठेके जाना है, ना छोड़े, तो कहां से छूट जाएगी? चर्च तो आए ताकि प्रार्थना हो सके, ताकि जो वचन है उसके कानों में जा सके। कार्य किसने करना है? वचनों ने करना है। चमत्कारी बाबाओं ने करना है, थोड़ी देर के लिए होगा वो, लेकिन जो वचन है वो आपके जीवन में हमेशा के लिए टिके रहेंगे। शब्द आपके जीवन में हमेशा टिका रहेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि आप किसी और को दे सकते हो। हमारे पास दूसरों को देने के लिए क्या है? ओ मैं तो बड़ी बीमार हो गई सी, बस आ सिर दर्द ही नहीं जाता, आ पिठ दर्द ही नहीं जाता, की करिए? ये है मेरे को देन ली दूजियां वास्ते। मेरा परिवार बहुत परेशान, ठीक नहीं होंगे। मेरा तो काम ही चंगा चलता, मैं बड़ी कोशिश कर ली, पता ही नहीं की हो जाता। यह है आपके पास देने के लिए? मेरे प्रियो, ये तब तक रहेगा जब तक आपने दुआ खुद करनी नहीं शुरू कर दी। पहले आप खुद आशीष पाने का वो तरीका ढूंढे, तब आप दूसरों को आशीषित कर पाएंगे। खुद ही नहीं पता तरीका, खुद हम पास्टर के साथ ऐसे टांग पकड़ पकड़ के जी रहे हैं। मैं पास्टर होकर सोचो ऐसी बात कर रहा, टांग पकड़ पकड़ के जी रहे हैं। हर बात के लिए हमें दुआ हमें खुद नहीं आती, पास्टर से ही करवानी पड़ती है, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? मेरे प्रियो, आप सभी लोग, आप 10 लोग हो ना, तो आप 10 जगह जा पाते हो। मैं एक हूं तो मैं एक जगह जा पाऊंगा। जब 10 लोग 10 जगह जाएंगे तो ज्यादा प्रभावशाली कार्य होगा कि जब एक व्यक्ति एक जगह पे जाएगा। यहां पे जो आ गए हैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाना तो मेरा कार्य है ही, लेकिन जब आप अलग अलग जगह पे जाते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो कितने लोगों को बता पाएंगे? लेकिन आज ये जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक ऐसी गवाही दे, मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आ, मेरे जीवन में वो गवाही दे, मेरे जीवन में वो अचंभित कार्य। मैंने प्रेयर पॉइंट दिया आपको ये कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो अचंभित कार्य कर,
क्योंकि अचंभित कार्य होगा तभी तो आप उछल उछल के लोगों को बता पाएंगे, नहीं तो जो कुछ आपके पास है वही बताएंगे। तकलीफ चैम है, ठीक नहीं हुंदी, यही बताएंगे। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य कर देगा तो आप जयवंत से बढ़कर बढ़ जाएंगे। आप जयवंत से बढ़कर बन जाएंगे यीशु में पवित्र आत्मा की सहायता से। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਯीशु मसीह ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ नहीं जी। ऐसा जीवन चली जा रहा है बहुत से क्रिश्चियनों का, बड़ी ही दर्दनाक स्थिति है ये। चर्च क्यों जाते हो? बस चंगा जा लगता, शांति जी मिलती। वो शांति का की कीता? बस करना की सी, शांत रहीदा हुण। मेरे प्रियो, ये है हमारी स्थिति। अगर गवाह हो गए, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करा होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता कि यहूदा समरिया संसार के छोर छोर तक, इस बात को याद रखना। 5th month इज स्टार्टिंग, 5वां महीना शुरू होने वाला है, और ये कोशिश करें। नहीं कर पाओगे तो परमेश्वर से सामर्थ मांगते रहिए। कहीं से तो स्टार्ट करेंगे हम, कहीं से तो स्टार्ट करेंगे हम। मैं नहीं कहता कि अपने कारोबार को छोड़ दें, कारोबार भी करना ही है, बाकी चीज़ें भी करनी ही हैं, लेकिन उसके बीच में जहाँ पे हमें चाय बिस्किट का समय मिलता है, वहाँ पे हमें बहुत बहुत अलग अलग जगह की बातें, ओदे ए हो गया, ओदे ए हो गया दी जगह ते तुसी परमेश्वर दा वचन ही शेयर कर दो। वो बड़ा बुरा, ओदे नाल उन्हें इहदे नाल इदां करता, परमेश्वर ने तुहाडे नाल की कर सकदा वो दस दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।